बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान एन एक्स एयरफोर्स पर्सनल फ्रॉम एजुस्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बेटा डिस्कस करेंगे एएमसी मेडिकल कैडेट्स के लिए इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बेटा अगर हम बात करें तो टोटल 22 टाइप्स हैं जिनमें से आपका पेपर बनता है। 22 टाइप्स हैं और आपके टोटल 86 एमसीक्यूज होते हैं जो आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। पार्ट 1 अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, कुछ टाइप्स हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर ये टाइप्स अच्छे से कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस इंशाल्लाह जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये आप देखेंगे कि आपके पेपर में इसी किस्म के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे और या तो यही क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एनोलॉजीज एज वेल। अगर आपने हमारी क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 0306 68 92 208। इस पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट हमारी बेटा जो टाइप है वो एनोलॉजीज की है। एनोलॉजीज बेटा कहते हैं ताल्लुक को, रिलेशनशिप को। अच्छा, कैसा ताल्लुक सर? व्हीकल इज टू व्हील्स। अगर किसी व्हीकल का ताल्लुक, व्हीकल किसे कहते हैं? गाड़ी को। गाड़ी का ताल्लुक अगर व्हील्स के साथ है तो साउंड का ताल्लुक किससे होगा? साउंड, आवाज़। आवाज़ किसी ना किसी मीडियम के ज़रिए पहुंचती है तो वो जो मीडियम होता है वो वेव्स होती हैं। लाइक मेरी आवाज़ इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है विद द हेल्प ऑफ वेव्स, ये कैमरे तक जा रही है या मोबाइल तक जा रही है। दैट इज़ वाई साउंड का ताल्लुक वेव्स के साथ है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू वट। डॉग बेटा किसे कहते हैं? कुतिया को। कुतिया क्या होती है? द मोनस ऑफ डॉग। डॉग की फीमेल बिच होती है तो हॉर्स की फीमेल हम क्या कहते हैं? उसे हम मेयर कहते हैं। उसे हम मेयर कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है कोल्ड इज टू आइस। कोल्ड इज टू आइस मतलब कोल्ड इज टू आइस एज हॉट इज टू। अब हॉट, हमारे जहन में हॉट वर्ड आते ही फायर जहन में आता है और हम आंसर लगा देते हैं फायर, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने एक चीज़ सोचनी है, समझनी है। कोल्ड इज टू आइस का क्या मतलब है? पानी की जो ठंडी फॉर्म है वो क्या है? आइस। और पानी की जो हॉट फॉर्म है वो क्या है? स्टीम। सो द राइट ऑप्शन विल बी स्टीम। पेपर में ये क्वेश्चन आपके मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बैट कैन नॉट सी। बैट कहते हैं बेटा चमगादड़ को। चमगादड़ देख नहीं सकती तो स्नेक क्या काम नहीं कर सकता? डिसेबिलिटी इसमें आपने बतानी है। एनिमल्स की कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। बैट अगर देख नहीं सकती तो स्नेक सुन नहीं सकता, कैन नॉट हियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टाइप है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का क्या मतलब होता है? डिफरेंट चीज़, मुख्तलिफ चीज़। लाइक आपको एक दे दिया जाए क्वेश्चन 5 में, देखें विच वन इज डिफरेंट एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। अब आपने इन चारों चीज़ों में से देखना है किसकी कैटेगरी अलग है। हम देखते हैं रेक्टेंगल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, हेक्सागोन एक शेप है, लेकिन एंगल इज नॉट अ शेप। दैट इज वाई डिफरेंट कौन सा हुई चीज़? डिफरेंट हुई एंगल। ये बेटा हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन विच वन इज डिफरेंट? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। सो द राइट ऑप्शन विल बी फुटबॉल। क्यों? सबसे पहले आपको गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ गेम्स इंडोर होती हैं, कुछ आउटडोर होती हैं। इंडोर गेम्स लाइक लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, दीज टेबल टेनिस, दीज आर सम इंडोर गेम्स। जबकि जो आउटडोर गेम्स हैं इनमें क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, दीज आर सम आउटडोर गेम्स। अब यहाँ पे हमें सारी की सारी आउटडोर गेम्स दी गई हैं। अगर तो यहाँ पे कोई इंडोर गेम होती है हम इजीली उसको पिक कर लेते कि ये इंडोर गेम है, लेकिन हमें यहाँ पे दी गई है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। अब क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल ये बेसिकली हाथों से खेला जाता है, आप कह सकते हो। एक बैट होता है, एक बॉल होती है। जबकि फुटबॉल में कोई बैट इन्वॉल्व नहीं होता और ये फुट की मदद से गेम खेली जाती है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन विल बी फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
विच वन इज डिफरेंट, वीट, हे, राइस, मेज। तो देखिए वीट किसे कहते हैं, गंदम को। हे किसे कहते हैं, जो चारा हम साइलेज, जो हम अपने जानवरों को डालते हैं, साइलेज। हे हो गया। राइस किसे कहते हैं, चावल को। मेज, जौ। तो ये राइस, मेज, वीट, ये क्या हो गए, दाने जिनको हम खाते हैं रोटी में, चावल में, जबकि ये जानवरों का चारा है। दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी बीटा, हे। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज डिफरेंट, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध, कोयटा। अब देखो लाहौर एक सिटी है, रावलपिंडी एक सिटी है, कराची एक सिटी है, सिंध एक प्रोविंस है। मिल्की कैटेगरी अलग, सो द राइट ऑप्शन विल बी सिंध। खत्म, आगे चलो। विच डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप, काउ, डॉग, लेपर्ड, कैट। तो देखिए बेटा, डॉग, लेपर्ड, कैट ये बेसिकली कॉर्निवोर्स हैं। कौन से हैं ये आइटम, ये कॉर्निवोर्स हैं, जबकि काउ एक हर्बीवोर आइटम है या हर्बीवोर एनिमल है जो जस्ट घास खाती है। बाकी तीन जो हैं वो गोश्तखोर हैं। दैट इज़ वाई हमने राइट ऑप्शन लगा दिया काउ। अच्छा, मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। ये असाइनमेंट है बेटा, एक क्वेश्चन, काउ, लेपर्ड, टाइगर, कैट। यहाँ पे जवाब क्या होगा। एक और असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, डॉग, बुफेलो, लेपर्ड, काउ। यहाँ पे जवाब क्या होगा। दो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, एक है काउ, लेपर्ड या ल्यूपर्ड और टाइगर एंड कैट, एंड द डॉग, बुफेलो, लेपर्ड एंड काउ। आपने इन दोनों के जवाब, असाइनमेंट है ये आपकी, क्वेश्चंस में बताने होंगे। नेक्स्ट हमारे वर्बल में एक जनरल नॉलेज टाइप भी होती है जिसे मैं कॉमन सेंस बेटा कहता हूँ। क्या कहता हूँ इस टाइप को, बेसिकली ये टाइप का नाम है कॉमन सेंस, जी के नहीं है, लेकिन चलिए लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द साउंड ऑफ एन ईगल। ईगल की साउंड बेटा होती है स्क्रीम। ईगल जो बोलता है उसे क्या कहते हैं, स्क्रीम। अच्छा, अगर डॉग की आ जाए तो वो क्या कहते हैं, बार्क। अगर लाइन की आ जाए तो वो क्या होती है, रोर। तो ये आपको 2-3 वॉइसेस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू। एयरप्लेन उड़ता है क्यों, ड्यू टू लिफ्ट। अच्छा, कभी कभी इसका जवाब आ जाता है ड्यू टू अपलिफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, अप टू द पॉइंट है, अप टू द स्टैंडर्ड है जवाब। नेक्स्ट है, व्हाई डू पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चाइल्ड्स। पेरेंट्स एजुकेशन क्यों देते हैं अपने बच्चों को, तो वो ग्रूमिंग के लिए देते हैं, या उनको एजुकेट करने के लिए एजुकेशन देते हैं, या उनकी अवेयरनेस के लिए एजुकेशन देते हैं। सो ये सारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। नेक्स्ट 13 नंबर पे, व्हाई डू वी बॉयल मिल्क, टू किल द जर्म्स या टू किल द बैक्टीरिया। ये भी जवाब बिल्कुल ठीक है। इनमें से कोई भी अगर आपके पेपर में आए तो आप बिल्कुल बगैर किसी हेजिटेशन के जवाब लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारी टाइप है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिक्स की मैनेजमेंट। अगर हम देखें तो देखिए क्या आ रहा है, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर। ये डिक्शनरी बेस्ड एमसीक्यूज है। कभी आपने डिक्शनरी देखी है, कभी इन द लाइफ आपने देखा, उसमें पहले ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, देन बी से, देन सी से, देन ई, डी से, देन ई से स्टार्ट होते हैं। तो इसी तरह से आपने इनको मैनेज करना होगा। अब हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 4 हैं, माउंटेन, मार्गला, मशीन और मेंशन। अब हम देखेंगे इसका राइट आंसर कैसे हम निकालेंगे। हम इधर ही देख लेते हैं। देखो एम सब में आ रहा है तो एम हम नहीं छेड़ेंगे, ओ आ रहा है, ए आ रहा है। आप मुझे ये बताओ, ए बी सी में पहले आता है या ओ पहले आता है। आप कहोगे सर ए आता है, इट मीन्स अल्फ़ा गलत हो गया, और इन तीनों में ए है, दैट इज़ वाई ए भी गलत हो गया, मतलब इनको हम स्किप कर देंगे। अब अगला अल्फ़ाबेट आ गया आर सी एन। अब मुझे ये बताओ, ए बी सी में पहले आर आएगा, सी आएगा या एन आएगा। ए बी सी, सर सी पहले आता है, तो जो पहले आता है वो डिक्शनरी में भी पहले आएगा, मशीन डिक्शनरी में पहले आएगा। समझ आया आपको। नेक्स्ट इसका एक और समझते हैं, अप्लाई, अप्रूव, एप्पल, अपीयर। अब देखो ए सब में है तो हमने इसको स्किप कर दिया, पी सब में है तो ये भी स्किप कर दिया, अगला पी भी सब में है तो हमने ये स्किप कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है,
LRLE। अब देखो, सबसे पहले क्या आता है, ABCDE, ई पहले आता है, तो राइट ऑप्शन अपीयर होना चाहिए, एप्पल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे राइट नहीं लिखा हुआ, सिंपल, राइट ऑप्शन अपीयर, क्योंकि ई पहले आता है, एल बाद में आता है। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है, विच वर्ड विल कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली? ट्रेन, ट्रेवल, ट्रिप, ट्रंक। देखो टी सब में है, हाँ जी है, आर सब में है, हाँ जी है। अब ये बताओ, आई पहले आएगा, ए पहले आएगा या यू? आप कहोगे सर ए बी सी में तो ए पहले आता है। हमने कहा ठीक है, ए पहले आता है तो ए भी गया, डी भी गया, राइट ऑप्शन या ए होगा। अब बी या चार्ली होगा, ए को हमने स्किप कर दिया। अब अगर अगला अल्फाबेट है वी और आई, आप मुझे बताओ ए बी सी में आई पहले आता है या वी पहले आता है? आप कहोगे सर आई पहले आता है, सो मैं भी कहूंगा बेटा आई यस पहले आता है, दैट इज वाई राइट ऑप्शन ट्रेन हो गया, राइट ऑप्शन ट्रेन हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाइप है टाइम एंड वर्क। क्या टाइप है? मैं आपको थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें सिखा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क क्या होता है? इसे आप समझ लो कि टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये वाली ये टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं क्वेश्चंस। अच्छा जी, ए ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ कार। एक ट्रेन की कार से डबल स्पीड है, ट्वाइस है। इफ द कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर कार 60 किलोमीटर सफर तय करती है 1 घंटे में, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स? तो ट्रेन 30 मिनट्स में कितनी सफर तय करेगी? ये कोई क्वेश्चन? कार ट्रेन स्पीड से डबल चल रही है, कार जो है ना वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर कर रही है, तो ट्रेन 30 मिनट में 60 किलोमीटर कर देगी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि डबल है ना ट्रेन की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 मिनट्स? बेटा मुझे आप सिंपल एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? सर 60 मिनट्स। मतलब हम लिख सकते हैं 90 किलोमीटर सफर तय किया 60 मिनट्स में। क्या हम ये लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। अब हमने बनाना है कि 12 मिनट के लिए कितना सफर तय किया, तो हम सिंपल एक काम करेंगे, 60 को किस चीज पे डिवाइड करेंगे ये 12 बन जाए? 60 को किस नंबर पे डिवाइड करें कि ये 12 बन जाए? सर 5 पे, तो इधर भी 5 पे कर दो। 12 मिनट्स 18 किलोमीटर, सिंपल। हमने कोई बड़ा मेथड यूज नहीं करना, इसको मैं आसान सी जुबान में इस रूल को कहता हूं डिवाइड रूल। क्या रूल कहता हूं? डिवाइड रूल। हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर गेन कर लेते हैं जो नंबर बताया जाता है, बस। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए बस इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, मैं वो बता दूं, मैं वो भी बता देता हूं, लेकिन पहले इसको मुझे अरेज करना पड़ेगा। वो थोड़ा लेंथी मेथड होता है, बचपन में हम वो मेथड पढ़ते थे, तो वो मेथड के जरिए अगर आप करना चाहो कर सकते हो, नो इशू। अगर आप उस मेथड के जरिए करना चाहो तो उधर भी कर सकते हो आप। आई थिंक सो लाइट चला गई है बेटा, लाइट चला गई है। चले, हमने अब लेक्चर तो रिकॉर्ड करना है ना, जैसे भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं हम अपना, ओके। बेटा देखो, ए ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम लिखेंगे 90 किलोमीटर सफ़र तय किया ट्रेन ने 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स में कितना सफ़र तय किया? 90 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना सफ़र तय करेगी? 90/60। 12 मिनट में कितना सफ़र तय करेगी? 90/60 ज़रा 12। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा वही 18 किलोमीटर ही, ठीक है। तो आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट हमारा बेटा जो वो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसको मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है तो। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ए बस इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड अ ट्रेन एट ट्वाइस द स्पीड, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स? ट्रेन जो है वो 30 मिनट्स में कितना सफर तय करेगी? ये बेटा क्वेश्चन है।
मैं देख रहा हूँ जहाँ पे थोड़ी लाइटिंग हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए सिस्टम, अदरवाइज ठीक है आप पढ़ रहे हैं। देखो वही सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हम 19 डिस्कस करेंगे। ए बस इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ट्रेन की स्पीड ट्वाइस है, ट्रेन की स्पीड डबल है। समझो क्वेश्चन को, ट्रेन की स्पीड डबल है, बस जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर सफर तय करती है, तो ट्रेन आधे घंटे में कितना सफर तय करेगी? 60 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन की स्पीड डबल है बस से। सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप नंबर 6 है बेटा, अबाउट द डायरेक्शंस। किस चीज के रिलेटेड है ये? डायरेक्शंस के रिलेटेड। 4 डायरेक्शंस, कितनी डायरेक्शंस होती हैं? देयर आर 4 टोटल 4 डायरेक्शंस बेटा, 4 डायरेक्शंस हैं टोटल। अब डायरेक्शन एक होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हम जब अपने टेस्ट सेंटर में बैठे हुए होते हैं ना, हमें डायरेक्शंस के बारे में कोई पता नहीं होता कि डायरेक्शंस कौन सी है और कहाँ हम किस समत को बैठे हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, ऊपर की जानिब एरो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, ऊपर की जानिब एरो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, और इसका जो अपोजिट होता है वो साउथ होता है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। और अगर हम राइट साइड की जानिब जाए ना, राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की जानिब हमेशा वेस्ट होता है। ये डायरेक्शंस आपको याद होनी चाहिए। मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन आपको करवा दूं। नॉर्थ ऊपर की जानिब, राइट की जानिब ईस्ट, डाउनवर्ड साउथ, और लेफ्ट वर्ड अगर हम देखें तो वेस्ट। खब्बे पासे वेस्ट होंगे, सज्जे पासे ईस्ट होंगे। ये समझ लें, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो पेपर में बहुत मुश्किल होगा आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20, ए मैन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ मार्कर का। ओके, एक आदमी वॉक करता है नॉर्थ की जानिब, ये नॉर्थ की जानिब वो वॉक कर रहा है, ऊपर की जानिब होगा ना नॉर्थ। देन टर्न लेफ्ट, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया। बेटा ये 2 हैंड है, ये लेफ्ट है आपका, आप इधर को जा रहे हो, लेफ्ट टर्न लिया तो आप इधर को चले गए ना, तो लेफ्ट की जानिब आपने टर्न ले लिया। एंड सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, कुछ वक्त के बाद वो राइट की जानिब उसने टर्न ले लिया। राइट, अब देखो ये हम जा रहे हैं, ये अब राइट की जानिब हमने टर्न लेना, तो हमारा राइट हैंड ये ऊपर को बनेगा, तो ये राइट हैंड हमने ऊपर को लगा लिया। और अब बताना प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की जानिब कौन सी डायरेक्शन मैंने आपको बताई है? नॉर्थ, तो जवाब हो गया नॉर्थ। कितना आसान हो गया और कितना सिंपल हो गया बेटा, कितना आसान और कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, अली मूव टुवर्ड द नॉर्थ। अली नॉर्थ की जानिब मूव करता है, फिर से नॉर्थ, अली नॉर्थ की जानिब चला गया। देन टर्न लेफ्ट, ये, और अब लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न ये वाला है, सो अली ने ये लेफ्ट टर्न ले लिया। देन अगेन टर्न लेफ्ट, अब ये हम इधर को जा रहे हैं, देख ले एरो की तरफ देखें, हम इधर को जा रहे हैं, लेफ्ट टर्न अगेन लेना, तो लेफ्ट ये वाला हैंड नहीं बनेगा, ये वाला लेफ्ट, यानी ये नीचे की जानिब आ जाएगा। अब नीचे की जानिब कौन सी डायरेक्शन है? प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी साउथ। एक ट्रिक बताऊं, पेड कोर्स वालों को वैसे ये ट्रिक बताता हूं। ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन जल्दी हल होते हैं और आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ट्रिक सुन लो, अगर तो टर्न आ जाए लेफ्ट एंड राइट, तो चुप करके लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर देना, जो डायरेक्शन आपको मेन बताई हो वही जवाब होगा। और अगर टर्न आ जाए सेम, जैसे अभी इधर आ गया लेफ्ट और लेफ्ट, ये कैंसिल नहीं होते, लेकिन आपने जहन में कहना कि ये दोनों कैंसिल हो गए और जवाब जो डायरेक्शन बताई गई हो उसका अपोजिट होगा, नॉर्थ का साउथ। अब मेरे साथ 2-3 बार रिपीट करें, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, ईस्ट का वेस्ट होता है, वेस्ट का साउथ होता है, वेस्ट का साउथ वेस्ट का ईस्ट, ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो अगर सेम टर्न्स आ जाए तो आपने अपोजिट डायरेक्शन लिख देनी है, वो आपका जवाब होगा। नेक्स्ट बेटा 22 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, ए मैन, एक आदमी वॉक करता है टुवर्ड द नॉर्थ, टर्न लेफ्ट एंड राइट। बेटा जो मैंने ट्रिक बताई है, लेफ्ट और राइट को कैंसिल करो, प्रेजेंट डायरेक्शन वही होगी जो यहाँ पे बताई गई है। क्या बताया? नॉर्थ, इसका जवाब नॉर्थ होगा, ये देखें नॉर्थ। सो देखें, ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन हल करना आसान होता है, दैट इज वाई हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ट्रिक्स कैसे यूज करने। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा लॉजिकल रीजनिंग।
टाइप नंबर 7 है हमारी लॉजिकल रीजनिंग। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने हैं दिन, ये कैलेंडर वाली टाइप भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, कितने ऐसे दिन हैं जो 31 डेज हैं, महीने ऐसे हैं, देयर आर 7 मंथ्स जिनमें 31 डेज होते हैं। लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है, आफ्टर 4 ईयर्स। अब आ गए क्वेश्चन डेज या कैलेंडर के। इफ यस्टरडे वाज संडे, अगर पिछला जो गुजर गया है दिन वो संडे था, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। बेटा मुझे एक आसान सी चीज बता दो, यस्टरडे किसे कहते हैं? यस्टरडे ऐसा दिन जो गुजर चुका हो वो यस्टरडे होता है। यस, यही होता है। हाँ जी, यही होता है। और वो दिन जो आने वाला है वो क्या होता है? टुमारो। और जो दिन गुजर रहा है इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट डे। अब इनकी तरतीब यही होती है ना, पहले यस्टरडे आता है, फिर आता है टुडे, फिर आता है टुमारो। यही होगी ना हमारी तरतीब बेटा, यही होगी ना। अब उन्होंने कहा यस्टरडे संडे है, यानी जो गुजर गया दिन वो संडे है, तो आज क्या होगा? आज मंडे होगा। आने वाला दिन टुमारो क्या होगा? वो ट्यूसडे होगा। लेकिन हमें पूछा आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो से भी अगला दिन। ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, तो टुमारो से अगला दिन क्या होगा? वेडनेसडे। सो राइट ऑप्शन विल बी वेडनेसडे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन नीचे, ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपने खुद हल करके कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी होगी कि असाइनमेंट डन, हमने असाइनमेंट कर ली, ठीक है। ये आपने मुझे खुद बताना होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा जो हमारी टेक्स्ट टाइप्स खत्म हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारी बेटा मुकम्मल एक लेक्चर था वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। आई थिंक सो हमने इसमें 7 टाइप्स डिस्कस किए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज या एफएनएस या आर्मी के रिलेटेड कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे एएमसी के कोर्स के कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं। इसमें 40 लेक्चर्स हैं, लाइक एकेडमिक पे, वर्बल, नॉन वर्बल पे, मॉक टेस्ट जो 30+ हैं, वो आपके टू द पॉइंट होंगे। जैसे हम आर्मी में आपका टेस्ट होता है ना, वैसे विद द टाइमर, नेक्स्ट, प्रीवियस बटन, स्किप बटन कैसे यूज़ करते हो हर चीज़ के साथ। आपको 1 लाइनर पीडीएफ जिसमें पास्ट पेपर्स होंगे और असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। 3800 आपकी फ़ी होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा ऑफिशियल नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।